तो यहाँ 13वां सवाल है, गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8, 16 के कितने पदों का योग 126 होगा। तो यहाँ पर देखो T1 जो है हमारा 2 है और T2 हमारा कितना है 4 और T3 हमारे पास कितना है 8 और T4 कितना है 16 दिया हुआ है। हमको सबसे पहले R ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करते हैं, T2 बट्टे में T1, T2 कितना है 4, T1 कितना है 2, भाग देते हैं तो 2 है। अब ये है ना R क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो तो सूत्र लगाएंगे SN का, कौन सा वाला, A R की घात N-1 और R-1 ये सूत्र लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 126 दिया है, बराबर N की जगह पर 2 और 2N-1 बराबर, और बट्टे में R की जगह पर 2-1। यहाँ पर R बराबर कितना है, R बराबर हमारे पास 2 है और प्रथम पद तो ये है ही 2 बराबर। A बराबर यानी कि A लिखना हो तो यहाँ पर 2 आ सकता है, प्रथम पद ये दिया है, R बराबर हमने ज्ञात किया है बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 126 बराबर बराबर यहाँ 2 और यहाँ 2 की घात N-1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 126 ये इसके भाग में आ जाएगा, गुणा में है इसके लिए 2 की घात N-1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 की घात N, यानी कि 2 की घात N बराबर कितना होता है, ये 64 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कितने की कितनी घात होती है तो 64 आता है। तो यहाँ पर देखोगे 2 की कितनी घात हो सकती है कि 64 आए, तो 2 की 6 घात होगी तो 64 आता है, यानी n बराबर कितना है, यहाँ दोनों आधार एक जैसे हैं, तो n यहाँ पर घात n है, यहाँ पर 6 है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक गुणोत्तर श्रेणी का TN 324, SN 484 और R बराबर 3 हो तो A और N ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समझना है, अभी तक इस सूत्र का उपयोग नहीं किया, ऐसे सूत्र का उपयोग करना है इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर TN, SN, R, A, N सब कुछ दिया हुआ है। जब इनमें से कुछ कीमतें ज्ञात करनी हो तब हम SN का कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो SN के इसके लिए 2 कंडीशन है, एक से छोटा और एक अगर R की कीमत 1 से छोटी हो तो और R की कीमत 1 से बड़ी हो तो यहाँ R की कीमत बड़ी है, इसलिए हमको यहाँ पर नया सूत्र ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे, RTN-A बराबर और R-1 ये होता है इसका सूत्र। यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिया है, 484। जब भी TN भी दिया हो, SN भी दिया हो और इनमें से यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई कीमत ज्ञात करनी हो तब इस तरह का सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर ये 1 से छोटा होता तो क्या हो जाता, ये आगे होता और ये पीछे होते, ये आगे होता और ये पीछे होता, बस इतना सा सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ R बराबर हमारे पास दिया है, हाँ 3 दिया है, और TN कितना है 324 है, तो यहाँ पर हम 324 लिख देते हैं। और A बराबर हमको पता नहीं है, R बराबर कितना था 3 माइनस का 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 484 बराबर, इसके बाद इसका गुणा करते हैं, 3 चौक 12 हाथ से ले आई, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 त्रिक 9 माइनस का A, यहाँ बचेगा 2। ओके, अब क्या करेंगे, 484 ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में, 372 माइनस A। अब यहाँ गुणा कर देते, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हाथ से लाई 1, 2 चौक 8 और 1 9 बराबर 972 माइनस A।
हम लोग ए को इधर लेके आते तो ए प्लस का हो जाएगा, जहाँ ले गया 972, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का होता है। ए बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 आ जाता है। ए बराबर कितना आया है? 4 आया है। ए बराबर कितना आया है? 4 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टी एन बराबर कितना था? 324 था। टी एन का हमारे पास सूत्र है, क्या है? टी एन का सूत्र लिखते हैं ए आर एन माइनस 1 घात बराबर 324। ए बराबर कितना आया है? 4। आर बराबर कितना था? 3। और एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1 बराबर 324। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर 3 की घात एन माइनस 1 बराबर 324, ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ पर लिखते हैं 3 की घात एन माइनस 1, 4 से काट देते हैं, 4 से भाग दोगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4। और यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ 81 है, यहाँ 3 है, यानी 3 की कितनी घात होती है? तो 81 आता है। तो यहाँ n माइनस 1, तो 3 की कितनी घात होगी? तो 4 घात होती है, तो 81 आता है। ओके, मतलब यहाँ पर आधा दोनों की एक जैसे हैं, घात अलग अलग है। यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ 4 है, इसलिए n माइनस 1 बराबर 4। दोनों घात समान होंगी, इसलिए समान होंगी, तो इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। तो n बराबर 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 4 और 1 कितना होता है? 4 और 1 5 होता है। कितना आया है? 5 आया है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी के का मांगे गए अनुसार योग श्रेणी सूत्र के सहायता से ज्ञात कीजिए। बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा बोला है, ए बराबर यहाँ क्या होता है? 4 होता है ए बराबर, और एन बराबर कितना बोला है? 4 पद, ये वाला। यहाँ पर देखोगे T1 कितना है? 4, और T2 कितना है? यानी दूसरा पद है 16, और T3 कितना है? तो 64 है, जिससे हम लोग R ज्ञात कर सकते हैं। R ज्ञात यानी सामान्य गुणोत्तर कैसे ज्ञात करते हैं? T2 बट्टे में T1। T2 है 16, T1 है 4, 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 4। R बराबर भी 4 है। तो यहाँ पर देखना श्रेणी दिया है, तो यानी कि एस एन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। बराबर, यहाँ क्या है? जो 4 यहाँ आर है वो 1 से बड़ी कीमत है। 1 से बड़ी कीमत हो तो ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। आर की n घात माइनस n 1 दिया है, ए कोष्टक में आर की n घात माइनस 1, तो यहाँ भी क्या आएगा? r माइनस 1 आता है। ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पर कितना लिखेंगे? a बराबर 4 दिया है तो यहाँ 4 लिखेंगे। r बराबर कितना दिया? ये ज्ञात किया है 4, उसकी घात n है। n बराबर कितना है? 4, n बराबर भी 4 है, माइनस 1 बट्टे में 4, r बराबर 4, ये रहा 4 माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की 4 घात होता है तो कितना होता है? तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो 256 आता है। 4 की 4 घात होगी 256 माइनस 1, या 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। 4 इसमें से 1 गया तो 255 आता है, बट्टे में 3। अब क्या करेंगे? गुणा कर ले, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, बट्टे में 3। 1020 आया है, 1020 आया है। अब हम लोग इसमें भाग देते हैं 3 तरक 9, 3 तरक 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 0 का 0। S4 कितना आया है? 40 आया है। S4 बराबर कितना आया है? 340 आया है। अगला सवाल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास है 2 3 9 बट्टे 2 डैश प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। a बराबर हमारे पास 2 है, और n बराबर कितना है? 5 पद बोला है, इसलिए n बराबर 5। हमको क्या ज्ञात करना है? S5 ज्ञात करना है। तो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, और ये हमारा T3 है। R ज्ञात करेंगे तो कैसे? T2 बट्टे में T1। T2 कितना है? 3, और बट्टे में 2, तो कितना आता है?
3/2 ही लिखते हैं। जैसे देखने जाओगे तो कितना आता है 1.5, तो ये भी 1 से बड़ा हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ तो हम लोग किसका सूत्र का उपयोग करेंगे, तो SN क्या होगा ARn-1 और यहाँ n-1। अगर यहाँ पर 1 से छोटा होता तो हम लोग r आगे लिखते 1 पीछे लिखते, ओके, r आगे लिखते, सॉरी 1 आगे r पीछे लिखते, मतलब उल्टा कर देना है इनका, ओके, इन दोनों को आगे पीछे कर देना है, बराबर। ये अभी ऐसे लिखे हैं तो इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो 1 से छोटे वाले में उपयोग हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं a बराबर कितना है 2 और r बराबर कितना आया है, r बराबर हमारे पास आया है 3/2, बराबर 3/2। इसको कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक बना देते हैं, इसकी n घात है, n घात मतलब 5 घात है और माइनस का 1, ओके, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर r बराबर 3/2 माइनस का 1 है। उसको कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान से समझना पड़ेगा हमको, ओके। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2, अब देखो 3 की 5 घात है, 2 की भी 5 घात होगी, यानी कि इनका पंचमूल करना है, तो यहाँ पर करते हैं 3 की 5 घात होगी तो कितना हो सकता है 243 होता है, और 2 की 5 घात होगी तो कितना हो सकता है, तो हमारे पास 2 की 5 घात होती है तो 32 होता है, ओके, -1 बट्टे में 3/2 और यहाँ पर 1। देखो हर समान करने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं 243 और इसका गुणा इससे करेंगे तो -32 और बट्टे में कितना आएगा 32, ओके। इसके बट्टे में भी ऐसे ही 3 2 एकन 2 बट्टे में 2। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना आता है 2 और यहाँ घटाते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1 और 2 का 2 बट्टे में 32, ओके। यहाँ उसका करते हैं तो यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 1/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 211 बट्टे में 32, 211 बट्टे में 32 गुणा, ये वाले को क्या करेंगे गुणा करके लिख देते हैं। तो जब भी इसका भाग का गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाती है। इसको काटते हैं तो कितना आता है 16 और इससे काटते हैं तो कितना आ जाता है 8, यानी हमारे पास कितना आया है 211 बट्टे में 8 आता है। क्या आता है S5 हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया तीसरा 10 20 4 डैश प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि SN का सूत्र लगाना है, 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। A बराबर कितना है 100, ओके, और N बराबर 5 बोला है इसलिए 5 SN ज्ञात करना है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये T3 है। तो R ज्ञात करना हो तो कैसे T2 बट्टे में T1, ओके। तो 20 T2 20 है बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 1/5 आया है। तो जब R बराबर 1 से छोटा हो तब, 1 से छोटा हो तो हम लोग जो सूत्र उपयोग कर रहे थे उसका उल्टा करना है। SN बराबर यानी A, यहाँ पर हम लोग R लिखते थे उसकी जगह पर 1 माइनस R की घात N, और यहाँ लिखते हैं 1 माइनस R, ओके। अब हम लोग S5 ज्ञात कर रहे हैं, यानी N बराबर 5 लेना है। A बराबर कितना था 100 था, A की जगह पर 100, 1 माइनस N R की जगह पर कितना लिखेंगे 1/5, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। उसकी कितनी घात है N मतलब 5 घात, ओके, बट्टे में 1 का 1 माइनस R बराबर 1/5। उसके बाद आप ध्यान से समझना है, 100 यहाँ लिखा हमने, ओके। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 का 1, 1 का 1, 1 की 5 घात होती है तो 5 और 1 ही होता है, 5 की 5 घात होती है तो कितना आता है 3125 होता है, 3125, ओके। अब यहाँ पर 5 एकन 5, 5 में से 1 घटा दो तो 4/5 आता है। ऐसे 5 का गुणा किया, माइनस है इसलिए -1 किया, घटा दिया तो 4 आया।
4/5, क्योंकि यहाँ बट्टे में 5 था। ओके, अब हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, ऐसे ही इधर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 100 और 325 सेकंड 325 और एक घटा दो तो 3124 आता है। 3124, 3000 इससे इसका गुणा किया तो 3125 था। 3125 में से एक घटा दो तो 3124 आता है। और इसका क्या कर देते हैं उल्टा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ओके, अब हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं इसको, बराबर काट देते हैं तो कितना आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग सबसे पहले इसको काट देते हैं, या फिर आप गुणा कर लो और भाग दे दो तो डायरेक्ट हो जाता है, और काटना हो तो काट दो। तो यहाँ पर देखो ऐसे का गुणा किया था ना, इसका गुणा किया था और तो बट्टे में 3125 लिखना रह गया। ओके, ये लिखना रह गया है, क्योंकि इसका इससे गुणा किए करेंगे। देखो ऐसे नहीं समझ में आता हो ना डायरेक्ट, तो ऐसे समझने का है, तो आपको तब समझ में आएगा। हर समान करने के लिए गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 3125 3125। ओके, अब हर में कितने हैं, 3125 है ना, 3125 और इसका इससे गुणा करेंगे तो 3125 माइनस एक घटा दो तो यहाँ 24 आया और यहाँ बट्टे में 3125 आया। अब काटना है। ओके, काटना है तो कैसे काट सकते हैं, 5 से भाग दोगे तो 625 आता है। फिर इसको 25 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, 25 चौक 100 होता है और 25 से इसको काटेंगे तो 25 का 25 बार गुणा करेंगे तो 625 आता है। ये 4 से 4 कट गया। ओके, अब यहाँ पर सब कुछ कट गया, क्या रह गया, तो बट्टे में कितना रह गया, 25 रह गया है। अगर 25 से भाग देते हैं कैलकुलेटर पे कितना आता है तो देख लेता हूँ। इसके बाद भाग देने के बाद हमारे पास 124.96 आया है। S5 का आंसर आ गया है, कितना है, 124.96 आता है। चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा पद है 1/2, 1/4, 1/8 डैश प्रथम 10 पद ज्ञात करने हैं। a बराबर हमारे पास 1/2 है और n बराबर कितना दिया है 10 और Sn ज्ञात करना है। ये हमारे पास T1 हो गया और ये हमारा पास T2 हो गया, ये T3 हो गया। अब इसको ध्यान से समझना है आपको कि T1 T2 T3 दिया हुआ है। उसके बाद हमको ये करना है R ज्ञात करना है, तो T2 बट्टे में T1। ओके, T2 कितना है 1/4 और T1 कितना है 1/2। ऐसे हमको भाग करना नहीं आता, इसलिए 1/4, तो भाग का उल्टा क्या होता है गुणा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 एकन 1 और नीचे 2 एकन 2, 1/2 आता है। यानी आर की कीमत क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी हो तो अभी हमने सूत्र उपयोग किया था, यहाँ लिखते हैं जब r बराबर 1 से छोटा हो तब, 1 से छोटा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर Sn बराबर 1 माइनस r की घात n बट्टे में 1 माइनस r आता है। Sn लिखते हैं यहाँ पर 10, Sn बराबर 10। a बराबर कितना था, a बराबर 1/2 है और 1 की जगह पर 1, r बराबर भी 1/2 है। उसकी कितनी घात है, उसकी घात n है। n बराबर हमको 10 पद बोला है, इसलिए 10 लगाते हैं बट्टे में 1 का 1 और r बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2, 1 और 1 की 10 घात होती है तो 10, 1 की कितनी भी घात हो तो 1 ही आता है। 2 की 10 घात होती है तो कितनी होता है, तो वो कैलकुलेशन पे करना पड़ेगा, बराबर। तो मैं देख लेता हूँ कितना आता है। तो घात आएगी 2 की 10 घात करते हैं तो हमारे पास आता है 1024 होता है, 1024 और बट्टे में 2 एकन 2 माइनस का 1 बट्टे में 2। ओके, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया, इसके लिए ऐसा करा है 1/2
इसका गुणा इससे करेंगे तो 1024 माइनस का 1 और बट्टे में कितना रह जाएगा 1024। ओके, 2 में से 1 गया तो 1/2। अब 1/2 बराबर गुणा इसमें से इसको घटाते हैं तो 1023 बट्टे में 1024। ये जो होता है भाग में है तो इस गुणा में कर देंगे तो एक नीचे वाली संख्या ऊपर वाली नीचे हो जाती है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर कितना आता है, तो 2 से इसमें भाग दे देना है, तो 2 से भाग या फिर ये 2 से ये 2 कट गया बराबर, 1 से 1 कट गया, क्या रह गया 1023 बट्टे में 1024। AS10 आया है, पॉइंट में दिया तो पॉइंट में करना है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।